सो हेलो एवरीवन, फिजिक्स इल्यूमिनेशन बाय शिवांश के इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले हम 3-4 टॉपिक कवर कर चुके हैं जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ और कूलाम्स लॉ यानी कि चार्ज आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं। और तीसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करी थी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। हालांकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन वो बस बेसिक था, फंडामेंटल था। आज हम लोग डिटेल में समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो बस दो चार्जेस का एक अरेंजमेंट है। डाइपोल का मतलब दो पोल एग्जिस्ट कर रहा हूँ जिसमें। तो इसमें लिखा है कि जो सिस्टम कंसिस्ट करता है दो इक्वल और अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस को, जो एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट हो। ठीक है, एनसीईआरटी में ये डिस्टेंस 2a ली गई है। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि वो डिस्टेंस 2a ही क्यों ली है। ठीक है, तो इस लेक्चर में डेरिवेशन भी होगी, थोड़ा लंबा लेक्चर हो सकता है। और ये शायद पहली डेरिवेशन तुम लोग कर रहे हो 12th में आने के बाद। तो एक बार बना के देख लेते हैं। देखो, ये चार्ज है प्लस क्यू और ये यहाँ पे माइनस क्यू। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a। इस डेफिनेशन पे डी दे रखी है, लेकिन डेरिवेशन में तुम 2a लोगे तो थोड़ा आसान पड़ता है डेरिवेशन। तो यही डाइपोल है और कुछ नहीं है। बस ये अरेंजमेंट अगर तुमको पता है कि एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू सर्टेन सेपरेशन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो एक डाइपोल है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का अरेंजमेंट तो मैंने बताया था पिछली बार, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, ये प्लस क्यू है तुम्हारा, इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है ना। आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। अच्छा ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या ये 2D में ही निकलेगी? यानी कि जिस प्लेन में मैं बना रहा हूँ, क्या प्लानर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, ये 3D में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, यानी कि इस डायरेक्शन में स्क्रीन के अंदर भी जाती हुई दिखेगी और तुम्हारी तरफ भी आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दिखाई देगी। ये एक स्फेरिकल बॉल से तीर निकलते हुए दिखते हैं, पिछली बार इस बारे में बात की थी। यहीं पे तुम्हारा माइनस चार्ज है, उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती हुई दिखेगी, इनवर्ड्स। ठीक है, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। अब ये मत समझ लेना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहीं पे देख लो, जब तुम्हारा सॉरी डाइपोल बनता है तो उसमें ये और ये मतलब इलेक्ट्रिक, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज होती है, तुम्हारे नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती है। अगर ढंग से थोड़ा डायग्राम बनाया जाए तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और ये कुछ सेपरेशन डिस्टेंस पे हैं, मान लिया 2a। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इमर्ज हुई और इस पे टर्मिनेट हो गई, इससे इमर्ज हुई और इस पे टर्मिनेट हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने, वो पिछले वीडियो में है। अगर वो नहीं देखा तो एक बार पिछला वीडियो जरूर देख लेना। इस समय से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी दिखा सकते हैं। तो ये तुम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम हो गया, अगर कोई डाइपोल के बारे में बनाने को कहता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ तुम लोगों के की कंपोनेंट्स दे रखे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एक प्लस क्यू होता है, एक माइनस क्यू होता है। देखो, डाइपोल का अरेंजमेंट जब भी होगा तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लिए जाएंगे। ठीक है, सेपरेशन डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो। और डाइपोल मूवमेंट की जब बात करते हैं तो डाइपोल मूवमेंट निकालना होता है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इससे हम क्या निकालते हैं? डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो जब भी तुमसे डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए पूछा जाए किसी एग्ज़ाम में तो P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे Q ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव वाला रखना है नेगेटिव वाला रखना है, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड रख दो यहाँ पे और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, इससे क्या आ जाता है? डाइपोल मोमेंट। टर्म्स पता है, ये डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट, और ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब इतने आसान क्वेश्चन तो नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, तो तुमको पता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दे दिया, डिस्टेंस दे दी उनके बीच की, और मोमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट पूछ लिया।
ऐसा तो नहीं होता है, सेपरेशन डिस्टेंस है ना। तो ये हो गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब तुम लोगों से पूछा क्या जाएगा, देखो एक बार डाइपोल मोमेंट बना के देखते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ समझ में आए जैसे। हाँ, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब हमको क्या जानना था कि ये जो डाइपोल मोमेंट है इसके आसपास अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रख दें, मान लो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दिया, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। यहाँ पे रख दिया, इस जगह पे रख दिया, इस जगह पे रख दिया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, या किसी भी पोजीशन पे हम रखेंगे तो हमको फोर्स कितना मिलेगा। अब अगर यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज होता तो हम बता सकते थे कि इस चार्ज की वजह से हम कूलम्ब्स लॉ लगा देते कि K(Q1Q2/r² करके इतना फोर्स लगेगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, इसकी डिस्टेंस इससे कुछ और है, इसकी डिस्टेंस इससे कुछ और है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग फैक्टर हुई। तो अब इसको हमको कैलकुलेट करना है, तो एक जनरल फार्मूला बनाएंगे हम लोग डेरिवेशन करके, उसके बाद हमको पता चलेगा। अच्छा, निकालेंगे कैसे, फोर्स निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो ये एक्सियल पॉइंट है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई तो हम किसी भी चार्ज को रख सकते हैं, +Q रख दें, कोई भी 4 कूलम्ब का, 2 कूलम्ब का, किसी भी अमाउंट का हम चार्ज रख के उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। पता है ना, फार्मूला बताया था। E= क्या होता है, पिछला लेक्चर नहीं देखा तो देखो जाके, F/Q होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम Q की मल्टीप्लाई करा दें तो हमको फोर्स मिल जाएगा, है ना, यही तो होता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और चार्ज Q या किसी भी Q की वजह से हो सकती है, और ये जो Q होता है जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, मतलब कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसी चार्ज Q की वजह से है। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये वाला चार्ज, इसकी वजह से लगेगा। आई होप पता होगा, नहीं पता है तो पिछला लेक्चर देखो जाके। तो अब बात करते हैं अपने डाइपोल की। तो डेरिवेशन करने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान से सुन लो। देखो हमको करना क्या है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जैसे तुम्हारा ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, इन दोनों को Q माना गया है, ठीक है। एक +Q है और एक -Q है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस है 2a, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिससे हम इसकी एक्सिस पे चाहे इधर कहीं भी रखेंगे तो हमको उससे फोर्स पता चल जाएगा। तो हम इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद इसके मिड पॉइंट पे यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन पे, अभी बात करेंगे इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक जनरल पॉइंट लेंगे, कोई भी यहाँ पे जो एक एंगल थीटा बनाता है यहाँ से और कुछ r डिस्टेंस पे है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जिससे हमको डाइपोल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल जाएगा। अच्छा बोर्ड्स वालों तुम ध्यान दे दो, ये और ये दो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जेई और नीट में भी नहीं पूछा जाता है, जेई के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जेई में भी कम ही पूछा जाता है, जनरल केस है, ठीक है। ज़्यादातर जो तुम लोगों को फोकस करना है वो इस वाले केस पे करना है और इस वाले केस पे करना है। अभी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन चल रहा है, अगले चैप्टर में इसका वोल्टेज का भी डिस्कशन चलेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो डाइपोल को भूलना मत, क्योंकि डाइपोल आगे वाले चैप्टर में भी आएगा। तो अब पहले हम एक्सेस पे निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी नहीं समझ में आया तो ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि लेक्चर के एंड तक धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, और तब भी नहीं आया तो 2-3 बार लेक्चर को देख लेना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी शुरुआत की है तुमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। एक्सिस जानते हो ना, इतना तो बेसिक नहीं जाना पड़ेगा,
जिस एक्सिस पे ये डाइपोल है उस एक्सिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अब एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी और मैं भूल गया, वो ये कि डाइपोल मोमेंट जो तुम्हारा होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन क्या होती है, ये इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि ये डायरेक्शन वेक्टर की होती है। इसको P से डिनोट करते हैं और ये डायरेक्शन वेक्टर की है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, और इस जगह पे पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब ये डायरेक्शन क्यों बता रहे हैं अभी नहीं पता चलेगा, नेक्स्ट डेरिवेशन में पता चलेगा। इसमें हम लोग दो डेरिवेशन करने वाले हैं। पहली हम किस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, और दूसरी करेंगे इक्वेटोरियल प्लेन पे। अब एक्सिस पता है ना, इक्वेटोरियल प्लेन का हम लोग डिस्कशन करेंगे बाद में, पहले एक्सिस देख लेते हैं। तो इस एक्सिस पे सोचो, पिछली बार जब मैंने तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। सोचो, अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखो मैं तो तुमको बता रहा हूँ इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। लेकिन अगर तुमको नहीं समझ में आता है तो एक छोटा सा टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख लो। अब ये सोचो कि ये चार्ज किधर जाएगा, तो ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, तो इसको रिपल करेगा, तो यही डायरेक्शन होगी ना। अब ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब कितनी नहीं, किस डायरेक्शन में होगी, तो ये होगी इस डायरेक्शन में, है ना। अब मुझे ये बताओ कि इधर की लाइन लंबी है इधर की लाइन छोटी है, वो क्यों। क्योंकि इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। लेकिन ऐसा क्यों है, क्योंकि तुम देखो इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कुछ x है और इस पॉइंट P से इस नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस कुछ y है, और y जो है वो तुम्हारा बड़ा है x से, और जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जितना बड़ा r हो जाएगा, यहाँ पे r y है, ठीक है, और इस जगह पे r x है, जितना ज़्यादा r हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना, मतलब ये चार्ज इसके पास में है तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा महसूस होगी, ये चार्ज इससे दूर है तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कम महसूस होगी, है ना। तो ये हो जाएगा केस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है माइनस क्यू की वजह से। अब यहाँ पे बना लेते हैं जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब तुम लोग मुझे ये बता दो कि E ड्यू टू प्लस क्यू होगा कितना। ठीक है, ये तो पढ़ा है ना पिछले लेक्चर में। तो ये हो जाएगा कि ये वाला क्यू, इसको प्लस क्यू बताया था ना, इसको प्लस क्यू मान लो, इसको माइनस क्यू मान लो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो के क्यू अपॉन, अब हाँ डिस्टेंस की तो बात की ही नहीं, और ये 2a क्यों लिया है इसकी भी बात करना है। तो पहले एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं फिर इसके बारे में बात करते हैं। तुम लोगों का डायपोल था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस 2a है। तो हमने इसको मिड पॉइंट से इसको a कह दिया और इसको a कह दिया, तो ये दोनों मिला के क्या हुआ 2a हुआ। और हमारा पॉइंट P कहाँ पे था, पॉइंट P था इसकी एक्सिस पे, यहाँ पे पॉइंट P है। तो हम मान लेते हैं इस पॉइंट P से और इस डिस्टेंस यहाँ पे, मतलब डाइपोल के मिड पॉइंट तक इसकी डिस्टेंस कितनी है r। ठीक है, एजम्पशन है तुम लोगों का लिया है एनसीईआरटी में, तो इसको a मान लिया, आधे पार्ट को a, इसको a मान लिया, और पॉइंट P से डाइपोल मोमेंट के, मतलब डाइपोल के मिड पॉइंट से P तक की डिस्टेंस कितनी है r। अब तुम लोग ये बताओ कि इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो देखो ये पूरी r है और इसमें से अगर हम a को घटा दें, मतलब a को यहाँ से घटा दें, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर, है ना। समझ रहे हो ना, देखो ये पूरी डिस्टेंस r थी, इसमें से a को घटा दिया
तो ये जितनी डिस्टेंस बची वो थी r माइनस ए। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो ये हो जाएगी के। अब ये भी क्यू हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखते क्योंकि डायरेक्शन हम पहले ही यहाँ पे देख चुके हैं, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन उधर है, और पॉजिटिव नेगेटिव का काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना। तो डायरेक्शन हम पहले ही देख चुके हैं। तो अब इस चार्ट से यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ। तो देखो ये पूरी डिस्टेंस आर हो गई तुम्हारी, अभी भी हम नेगेटिव तक पहुँचे ही नहीं है, फिर हमको इतनी डिस्टेंस और चलनी है तब हम नेगेटिव तक पहुँचेंगे। तो ये वाला आर और ये वाला ए, ये आर और ये ए मिला के कितना हो गया, पूरी डिस्टेंस हो गई पी से लेके नेगेटिव चार्ज तक। तो ये हो गई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट। ई नेट तुम बताओ किधर, किस डायरेक्शन में होगी। अगर प्लस क्यू की लाइन इधर बड़ी है और ये इसकी छोटी है तो अलजेब्रिक सम से जो है ई नेट डायग्राम वाइज तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और ई नेट जो आएगा वो आएगा ई ऑफ प्लस क्यू माइनस ई ऑफ माइनस क्यू, है ना, यही तो आएगा। तो चलो घटा देते हैं। तो ई नेट जब हम निकालने गए, अच्छा के तो जानते हो ना, के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारा के होता है। तो अब यहाँ पर के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से तुम लोगों की फिजिक्स खत्म है, मैथ शुरू है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ई नेट हो जाएगा तुम्हारा, ई नेट के क्यू कॉमन ले लेते हैं, के क्यू को कॉमन लिया तो ये हो गया 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व किया तो के क्यू एलसीएम ले लेंगे, तो r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू r प्लस ए का होल स्क्वायर। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो k इंटू क्यू, अब इसको खोल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra अपॉन में वही आ जाएगा तुम्हारा आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो करके दिखा देता हूँ, आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 2ra, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra। भटक तो नहीं गया, देखते रहना, कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत हो जाती है, पहले तुम लोग ध्यान से डेरिवेशन देखते नहीं हो, फिर बाद में स्टेप भूल जाते हो, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो देखो इस आर से ये आर कट जाएगा, इस ए से ये ए कट जाएगा, तो अब क्या आएगा, के क्यू इंटू 4ra अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब दिक्कत ये है कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन याद कौन करेगा। तो देखो ये जो दोनों चार्जेस होते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, ये खुद भी बहुत छोटे हैं, है ना, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी बहुत कम होती है, 2a बहुत छोटी डिस्टेंस है, मतलब तुम नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते, इवन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो, नेक डाई से नहीं देखा जा सकता उसको, बहुत छोटी है। और जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसके कंपेयर में भी ये काफ़ी दूर है, मतलब ये डिस्टेंस हमारी काफ़ी ज़्यादा होती, काफ़ी छोटी होती है। यानी कि कह सकते हो अगर मान लो ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 माइक्रोमीटर में होगी, 1 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हुआ माइक्रोमीटर के कंपेयर में। तो हम क्या करते हैं, आर को मान लेते हैं मच मच ग्रेटर देन ए। तो ई नेट जो तुम्हारा आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू 4ra अपॉन, यहां से ए चला जाएगा, यहां पर से ए चला जाएगा, तो ये हो जाएगा r⁴। समझ रहे हो ना, इतनी कैलकुलेशन समझना बेसिक है। इस आर से ये आर कट गया, एक आर कट जाएगा तो हो जाएगा के क्यू 4 के क्यू ए
अपॉन आर क्यू। अब नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली जो बात है वो है कि जो तुम्हारा डायपोल मोमेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यू की। ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुम्हारी डायपोल मोमेंट की वजह से ई एट पी वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी किसके प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। लेकिन इसकी किसके हैं? आर क्यूब के। तो ये बात ध्यान रखना। इस पे एक बार जेई पे क्वेश्चन जेई में क्वेश्चन आया है। ये रेशियो वाले गेम खेला करते हैं ना जेई वाले, इस वजह से। तो इसका काम खत्म नहीं हो गया, ये एक्सप्रेशन अभी याद रखना। अभी इस पे फिर से आएंगे दोबारा। तब तक डिराइव कर लेते हैं अपना दूसरा वाला। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन वाला। ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। तो एक्सेस तो तुमको पता था, एक्सेस क्या होता है डायपोल मोमेंट की। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? तो पहले एक बार डायपोल मोमेंट वापस से बना देते हैं अपना। ये तुम्हारा ये हो गया। अब वो टू ए लिखने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ से डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस ए। समझ में आता है, बेसिक चीजें हैं, तुरंत तुरंत समझ गए। ठीक है। तो अब इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? हाँ, तो इक्वेटोरियल प्लेन हम इस ऐसे प्लेन की बात कर रहे हैं जो डाइपोल के सेंटर से और एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो तुम्हारा डाइपोल है इसके सेंटर से और डाइपोल के परपेंडिकुलर पास होने वाला जो प्लेन है वही तुम्हारा इक्वेटोरियल प्लेन है। ये जो प्लेन बना है ये तुम्हारा क्या होता है? इक्वेटोरियल प्लेन। यहाँ से अगर तुम चलोगे माइनस चार्ज तक तब भी तुम बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, और यहाँ से इधर जाओगे पॉजिटिव चार्ज पे तब भी तुम बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे लाई करता है और ये डाइपोल एक्सिस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो बेसिक समझ में आ रहा है। पहले हम लोगों ने एक्सिस पे निकाला, अब हम लोग उसके 90 डिग्री, एक्सिस के 90 डिग्री यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो अब इस रेक्टेंगल को हटाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी यहाँ पे। अच्छा हटा लेते हैं। हाँ, तो किस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी? ये जो तुम लोगों का पॉइंट है, यानी कि पॉइंट पी, इस जगह पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो देखो, इस पॉइंट से अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ डाइपोल की डिस्टेंस आर दे रखी है हमको, ये चीज़ हमको दे रखी है। अब जो हम करेंगे वो हम अपने कन्वीनियंस के लिए करेंगे। तो हम इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पी को एक बार मिला देते हैं। इसको हम ढंग की लाइन से मिलाएंगे। तो ये हमने अपना ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया। तो ये ए है, ये आर है। तो अब ये बता दो कितना होगा। ये तुम लोगों को पता है ये कितना है, 90 डिग्री बना रहा है, इधर से भी इधर से भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये तुम लोगों की डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन ट्रस्ट मी, तुम्हें सिर्फ एक्स स्क्वायर की जरूरत है। ठीक है, अब इसको भी निकाल लेते हैं। इसको भी हम एक्स मान देंगे क्योंकि साफ साफ समझ में आ रहा है ये भी डिस्टेंस इसके बराबर ही है। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वाई मान लो तब भी वही आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस हमने निकाली क्यों? तो देखो, तुमको जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पे तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालनी है, तो तुमको इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो तुमको इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। अब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं। तो ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज पॉइंट पी पे किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा? नहीं समझ में आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू को रख लेते हैं। अब ये टेस्ट चार्ज क्यू बताएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ को होगी, है ना?
इस नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू की वजह से प्लस क्यू की डायरेक्शन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को होगी। अब तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर लॉ को फॉलो करती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तुम्हारी प्लस क्यू की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई माइनस क्यू की वजह से। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनका रिजल्टेंट हो जाएगी ई नेट। ठीक है, लेट अस सपोज इनके बीच का एंगल थीटा है। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे हो गया ये मत पूछना, बेसिक मैथमेटिक्स से। ये भी आर है, ये भी ए है, और ये भी डिस्टेंस एक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ये लोग। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम इंक्लिनेशन है, तो ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये भी थीटा हो जाता है। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, मतलब कि ये अगर एंगल थीटा होता है तो ये भी थीटा हो जाता है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है, इतना आई होप तुम लोगों को आता होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तो बात हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्चुअल में कितनी, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तुम बताओ ई ड्यू टू प्लस क्यू कितना हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैं नहीं बताने वाला हूँ, मतलब मैं बता तो रहा ही हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए क्योंकि तुम पिछला लेक्चर देख चुके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हो। तो के तो हमारा यूनिवर्सल है, के तो आ ही गया। ये चार्ज हमने माना है ये क्यू है, और ये कितना है, माइनस क्यू है। जितना ये होगा उतना ये होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा और साइन अपोजिट होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें पता है। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, अभी हमने निकाला एक्स की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। होता क्या है, एक्स स्क्वायर होता है तो अंडर रूट नहीं आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया प्लस क्यू की वजह से। ई ड्यू टू माइनस क्यू निकालो, ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों सर, दोनों सेम क्यों है, अरे देखो ये भी डिस्टेंस सेम है, ये भी डिस्टेंस सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, बस दोनों की डायरेक्शन ही तो अलग अलग होगी ना, डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगी, बाकी तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नेट तुम्हारी होगी वो कैसे निकलेगी। तो यहाँ पे हमको जो गेम खेलना है वो डायरेक्शन का खेलना है। तो देखो तुम्हारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, ई ड्यू टू प्लस क्यू, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, ई ड्यू टू माइनस क्यू, और ई नेट इधर थी। तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, देखो प्लस क्यू की वजह से, यहाँ पे एंगल थीटा था, फोर्स का रेजोल्यूशन पता है या वेक्टर का रेजोल्यूशन पता है, तो इधर साइड जो कंपोनेंट आता है वो कौन सा होता है, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। परपेंडिकुलर अगर जाते तो ये साइन थीटा के टर्म्स पे आता। ये सब 11th की बेसिक्स है, ठीक है। अब ये मत पूछना कैसे आ रहा है, इसकी वजह से जब इधर आएगा तो ये आ जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। और अगर नहीं समझ में आया फिर भी ये कंपोनेंट वाला, तो बताना, एक छोटा सा लेक्चर बना देंगे वेक्टर को लेके जिसमें ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो हमको क्या मिला, ई नेट क्या मिला, ई नेट मिला, ये वाला ई प्लस क्यू इधर ऐड हो गया, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये भी ऐड हो गया, तो प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब ई नेट जब हम निकालेंगे तो कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, और ये तुम्हारा कॉस थीटा आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू रखो। अब ये क्या है, ये दोनों सेम है, सेम है तो ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉस थीटा क्या होगा। तो ट्रायंगल में वापस चलते हैं अपने, यहाँ पे हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस बेटा बताओ कितना है, ये डिस्टेंस तुम्हारी बेस है, तो ये कितनी है, ये ए है। हम इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं अभी, इस वाले ट्रायंगल में, तो ये तुम्हारा क्या है, ए है। हाइपोटेनियस कितनी है, ये डिस्टेंस जो एक्स थी, और एक्स आई कितनी थी,
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तुम्हारा कॉस थीटा है। तो अब कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, ए अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब तुमको पता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 2k³ इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। कैसे, ये 1 हो गया, पावर साइड हो जाती है ना, +1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3/2। अब फिर से वही चीज, आर बहुत बड़ा है ए से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k³ इंटू ए अपॉन आर स्क्वेयर इंटू 3/2। 2 से 2 कट गया तो हो गया 2k³ इंटू ए अपॉन में r³। अब थोड़ी बात कर लेते हैं, पुराना वाला याद है ना, एक्सिस की वजह से कितना था, तो इधर हम ले लेते हैं एक्सिस की वजह से और इधर हम लिख लेते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। बस 2-4 मिनट का लेक्चर बचा है बस। तो अब नॉर्मल सी बात करनी है कि एक्सिस की वजह से, तो एक्सिस की मतलब पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, वो आई थी 4qa अपॉन 4πε0 इंटू r³ इंटू पी वेक्टर। सर इतना सब एक्स्ट्रा क्या बता दिया आपने, तो 4qa अपॉन kqa अपॉन r³ बताया था। हाँ तो देखो k की वैल्यू हमने रख दी 4πε0, r³ हमको पता है और हमने बताया था कि ये जो तुम्हारा ये वेक्टर p को रिप्रेजेंट करता है, मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो ये तुम लोगों का सिंपल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार डाइपोल बना के भी देख लेते हैं, प्लस माइनस। तो ये तुम लोगों की डाइपोल की डायरेक्शन, ये तुम लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में डाइपोल है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, EP। अब स्टार्टिंग में बताया था P इज इक्वल्स टू Q इंटू डी होता है। यहाँ पे D क्या था, यहाँ पे D बराबर 2a था, डिस्टेंस बिटवीन दोनों चार्जेस की। तो यहाँ पे हो जाएगा Q इंटू 2a। अब जहां जहां पे Q इंटू 2a दिख रहा हो वहां पे P रख दो। तो यहाँ पे Q इंटू 2a तो नहीं है, 4qa है, तो एक 2 को बाहर निकाल लेते हैं, बचा क्या 2q इंटू a, उसको P लिख दो, 2p अपॉन 4πε0 और r³। ये तुम लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, चाहो तो इस 4πε0 को भी k लिख सकते हो। अब इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, EP इज इक्वल्स टू 2qa अपॉन 4πε0 r³, यही है। और जैसे ही हम इसमें p वेक्टर लगाते हैं यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाता है। ऐसा क्यों, तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, मतलब डाइपोल है, और यहाँ पे 2a डिस्टेंस है, और इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो देखो तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, सॉरी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ को है, नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जबकि जो तुम्हारा ई नेट आया था वो इस डायरेक्शन में आया था। ध्यान से देखो, ई नेट किधर आया है, इस डायरेक्शन में आया है, जबकि हमारा डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। तो अब जब डायरेक्शन अपोजिट आई है तो उसके साथ में क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसमें भी सिंपल सा है, Q इंटू 2a की जगह पे P रख दो, तो E ड्यू टू P आ जाएगा -2p अपॉन 4πε0 इंटू r³। ये तुम लोगों का इक्वेटोरियल प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब एक जनरल केस होता है जिसमें हम लोग हर जगह बाकी जितने पॉइंट्स बचे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो वो तुम लोगों के लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है मैं उसको कवर नहीं करूंगा। वो वैसे भी वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई है, तो 10-15 मिनट का एक वीडियो आएगा, 10 मिनट का मान सकते हो, तो उसमें वो डेरिवेशन उसकी छोटी सी कवर हो जाएगी। ठीक है, हाँ एक छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पे तुम लोग भी बताते नहीं, यहाँ पे 2 नहीं होगा ना,
2 QA तो चला गया ना पूरा पूरा, तो यहाँ पे -P/4πε0 R³ हो जाएगा। हाँ, तो बस बाकी पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, और बाय बाय। और हाँ, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दो। ठीक है।